वेलकम टू आर फॉर यू चैनल फॉर द पुनियन सेल्वन पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन। मणिरत्नम की बहुत ही बढ़िया क्रिएशन पुनियन सेल्वन पार्ट 1 चोल डायनेस्टी यानी चोल राजवंश की महिमा को सेलिब्रेट करता है और ऑडियंस को चोल डायनेस्टी के रिच हिस्ट्री के बारे में हमें एजुकेट करती है, जिससे न केवल भारत के साउदर्न पार्ट पर रूल किया था बल्कि श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भी खुद को एक्सपेंड किया था। ये मूवी सालों से बन रही है, जिसे एक पावरफुल कास्ट के साथ डायरेक्ट किया गया है। ये बेस्ड है काल्की के एपिक गाथा पर, जिसे ईयर 1955 में 5 पार्ट्स की सीरीज में रिलीज किया गया था। एमजीआर जैसे लीजेंड्स ने इससे पहले इस गाथा को स्क्रीन पर कस्टमाइज करने के लिए कई अटेम्प्ट किए थे और अब एक्सपीरियंस डायरेक्टर मणिरत्नम ने ब्रिलियंट तरीके से चोल डायनेस्टी के रूल के दौरान स्थापित इस पॉलिटिकल गाथा को कस्टमाइज किया है। इस मूवी की रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, उसे सब्सक्राइब कर और ऐसे ही मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन को देखने के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। वैसे तो मैं उनमें से हूँ जिसने बुक नहीं पढ़ी है, इसलिए मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं स्टोरी को उसके एक्चुअल लिटरेचर से कंपेयर कर सकूं। मणिरत्नम की पुनियन सेल्वन पार्ट 1 बैटल सीक्वेंस के साथ स्टार्ट होती है, जिसमें चोल डायनेस्टी राजकोटों के अगेंस्ट जीतते हैं। जीत के तुरंत बाद चोल डायनेस्टी के युवराज आदित्य करिकालन, जिसका रोल प्ले किया है तमिल एक्टर विक्रम ने, राजा सुंदर चोजा और उनकी कुमारी कुंडवई को मैसेज देने के लिए अंतियादेवन को भेजते हैं। इसी बीच यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स जो कि है सुंदर चोजा, चिन्ना पजुवेटियर, पेरिया पजुवेटियर और उनकी वाइफ नंदिनी, जिनका रोल प्ले किया है ऐश्वर्या राय बच्चन ने, बीमार राजा को बदलने और सिंहासन और राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले फैमिली के एक सदस्य के लिए रास्ता बनाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। यहाँ के किंग मेकर्स एक डमी किंग को सिंहासन पर बिठाकर डायनेस्टी पर शासन करने का इरादा रखते हैं। पड़ोसी पंडियों से खतरा होने के कारण चोल के अंदर की खुद की लड़ाई ने प्रेजेंट के सम्राट और उनके फैमिली को अस्थिर करना शुरू कर दिया है। कैपिटल सिटी में रहने वाली राजकुमारी कुंदवई, जो अपने पिता की पॉलिटिकल एडवाइजर है, अपने पिता को कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताना चाहती है। वो वंत्यादेवन से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने भाई अरुणामोशवर्मन उर्फ पुनियन सेल्वन को एक मैसेज भेजे ताकि वो राजा के रोल को निभाने के लिए कैपिटल सिटी वापस आ जाए। आदित्य के रूप में और भी सब प्लॉट यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो अपने पहले प्यार के बारे में याद दिलाते हैं, जो उसे क्रोधित करता है और उसे डर है कि ये उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। दूसरी ओर नंदिनी एक बड़ी खिलाड़ी है, जो शतरंज के खेल की तरह लोगों और सिचुएशन को मैनिपुलेट करती है, जबकि वो अपने फाइनल लक्ष्य के लिए डिटरमाइंड रहती है। लंका पहुँचने पर विंध्यादेवन कुंदवई के मैसेज को रिवील करते हैं और अरुणामोक्षी को अपने लाइफ पर होने वाले एसेसिनेशन से वार्न करता है, जो सुंदर चोला की डेथ के बाद उसे एक पॉलिटिशियल किंग होने से एलिमिनेट कर देगा। राजकुमारी कुंदवई उस सीक्रेट प्लान से पूरी तरह वाकिफ है, जो नंदिनी और उसके पति साजिश कर रहे हैं। वो जानती है कि वो लोग उसके पिता को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने पिता के महल में आती है और नंदिनी को कन्फ्रंट करती है। कुंदवई मिनिस्टर्स के चैम्बर में नंदिनी और उसके पति को विजिट करती है, इस बात को जानकर कि उसकी प्लानिंग अभी प्रोसेस में है। वो शादी का ट्रम्प कार्ड स्कीमर्स के सामने रखती है, जिससे उन्हें रॉयल फैमिली का पार्ट बनने का मौका मिल सकेगा। इससे नंदिनी क्रोधित हो जाती है और अपने लॉयल लोगों की हेल्प से अरुणामोक्षी को वापस लाने के लिए भेजे गए चोल वॉरियर्स को नष्ट करने की एक और प्लान बनाती है। ऑडियंस को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि नंदिनी पांड्य के राजा से प्यार करती थी और जब वो एक ब्रूटल वॉर के बाद उनकी देखभाल कर रही थी तो आदित्य को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। आदित्य, जो नंदिनी से हमेशा से प्यार करता था, इसे विश्वासघात की तरह देखता है और उसके सामने वीर पंडियन को मार देता है। नंदिनी उस दिन से आदित्य करिकलन के फैमिली और शासन करने वाले उनके अधिकार को नष्ट करके अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने का फैसला करती है। अरुणामोक्षी को जल्दी ही उसकी हत्या की साजिश के बारे में पता चल जाता है और वो लास्ट मिनट में स्विच करने का फैसला करता है और वंत्यादेवन को अपनी आइडेंटिटी लेने के लिए कहता है, जबकि वो खुद एक आम आदमी की आइडेंटिटी लेकर अपने लोगों को बचाने का प्लान बनाता है। यहाँ प्लान थोड़ा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि वंत्यादेवन को पकड़ लिया जाता है और उसे चोल शिप में ले जाया जाता है, जिसे अब नंदिनी के लॉयर्स अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं, जो नंदिनी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। इसके बाद शिप पर अरुणामोक्षी और उसके किलर्स के बीच एक इंटेंस लड़ाई होती है और शिप यहाँ एक गंभीर तूफान की चपेट में आ जाता है। वंत्यादेवन को बचाने के बाद जिस शिप पर लड़ाई हुई थी, वो शिप तूफान के कारण
कारण बर्बाद हो जाता है और अरुणा मोक्षी या विंध्या देवन का कोई निशान यहाँ पर नहीं मिलता। राजकुमार के लापता होने की खबर रॉयल कोर्ट तक पहुँचती है। आदित्य नंदिनी को कन्फ्रंट करने के लिए अपने पिता के महल की ओर बढ़ता है और अपने भाई के डूबने में नंदिनी की इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानता है। पुन्नियन सेल्वन पार्ट 1 के आखिरी शॉट में एक औरत है जो अरुणा मोक्षी और विंध्या देवन दोनों को डूबने से बचाने के लिए समुद्र में कूदने वाली नंदिनी से मिलती जुलती होती है। नंदिनी एक पॉलिटिकल राजा की खबर जानकर खुश हो जाती है जो पॉसिबली कोर्ट में वापस नहीं आएगा, जिससे उसकी महिमा का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन नंदिनी से मिलती जुलती वो औरत अरुणा मोक्षी को 2 अलग अलग मौकों पर बचाती है, जिससे ये सवाल उठता है कि वो नंदिनी से कैसे रिलेटेड है, उसका क्या पास्ट है और क्या उसका कैरेक्टर किसी तरह से करंट चोल राजा से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म की स्क्रीन प्ले को फॉलो करना आसान है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी है। मणिरत्नम ने ये इंश्योर किया है कि स्क्रीन प्ले सभी के लिए एक्सेसिबल हो। वैसे तो बहुत सी ऑडियंस हिस्टोरिकल फैंटेसी फिक्शन की फैन है जो एक कोर्ट रूम के अंदर सेट है। वे राजा के दरबार की पॉलिटिक्स, राजा के भीतर की अंदरूनी लड़ाई और दूसरे राज्यों के कारण बॉर्डर पर बढ़ते टेंशन से अवेयर कराता है। पुन्नियन सेल्वन पार्ट 1 एक पॉइंट पर एंड होता है जो सेकंड पार्ट के लिए पूरी तरह से सेट है। ये फिल्म एक पोटेंशियल क्वेश्चन भी पूछती है कि नंदिनी से मिलती जुलती बूढ़ी औरत कौन है और इस स्टेज के सेकंड पार्ट में उसका क्या रोल होगा। मणिरत्नम की मूवी हर मायने में एक मास्टरपीस है। ये हर डिपार्टमेंट में एक्सेल है, चाहे वो डायरेक्शन हो, एक्शन सीक्वेंसेस, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स, VFX, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले, सिनेमोग्राफी, म्यूजिक एंड BGM, प्रोडक्शन डिजाइन या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइन। मणिरत्नम इन सभी को साथ में लेके आते हैं और हमें एक अच्छी मूवी देते हैं जिसे हमें बिग स्क्रीन पर एंजॉय करना चाहिए। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप R4U चैनल के बाकी के वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।